हेलो चिल्ड्रन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का वीडियो लेक्चर हमारी इम्पैक्ट सीरीज का 6th वीडियो लेक्चर है, जिसके अंदर हम नीट एम्स एग्जामिनेशन में आए हुए 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आइए पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आज हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स का एक ग्रुप है हमारे पास विद सिमिलर ट्रेट्स, जिनके जो ट्रेट्स हैं वो सिमिलर है, ऑफ एनी रैंक इज, किसी भी रैंक का वो हो सकता है, उसको आप क्या कहेंगे। यानी कि आपके पास बहुत सारे प्लांट्स का एक ग्रुप है जिनके सारे के सारे जो ट्रेट्स हैं वो सिमिलर हैं, और वो जो ग्रुप हो सकता है वो किसी भी रैंक का हो सकता है, उस ग्रुप को आप क्या कहेंगे। तो इसके लिए हम कुछ रैंक्स पहले देखते हैं। ये हमारे सामने रैंक्स हैं, यानी कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की आपके सामने लिखी हुई है और यहाँ पर ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं जो स्टार्ट होती है किंगडम से लेके स्पीसीज तक ये जाती हैं। और यहाँ पर हमारे सामने प्लांट्स का ग्रुप है, यानी कि हमने एक पार्टिकुलर प्लांट का क्लासिफिकेशन लिया है, और क्लासिफिकेशन हमने जो लिया है वो हमने रोज के प्लांट का लिया हुआ है। तो रोज का जो प्लांट होता है उसकी स्पीसीज को बोलते हैं हम साइनेंसिस, और उसका जीनस होता है रोजा। तो इस तरह से क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कोई भी रैंक आप ले लें। ये रैंक्स है हमारे पास, यानी हमारे पास ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज यहाँ पर हमारे पास हैं। इनमें से हम कोई भी रैंक ले लेते हैं। हम ले लेते हैं फैमिली। चलिए हम फैमिली एक रैंक ले लेते हैं यहाँ पर। ये हमने ले लिया फैमिली को। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस फैमिली के अंदर आने वाले जो प्लांट्स का ग्रुप है उसको आप क्या कहेंगे। अब ये प्लांट्स हैं, इस फैमिली का नाम है रोजेसी, तो आप इसको क्या कहेंगे, यानी कि रोजेसी को आप क्या कहेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय रोजेसी। तो ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं जिनको हम हायरार्किकल सिस्टम में अरेंज करते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट टर्म होता है, वो रियल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अंदर जिन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं, यानी कि जो ग्रुपिंग आप हम बनाते हैं क्लासीफाई करते टाइम, उन ग्रुपिंग्स को हम कहते हैं टैक्सोन। ये सारे के सारे यहाँ पर टैक्सोन लिखे गए हैं। और जो टैक्सोन होता है, टैक्सोन क्या होता है, टैक्सोन इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, यानी बहुत सारे सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का जो एक ग्रुप होता है उसको हम टैक्सोन कहते हैं। यानी कि बहुत सारे एक जैसे दिखने वाले प्लांट्स का जो ग्रुप होगा उसको आप बोल देंगे एक टैक्सोन। यानी कि ये बहुत सारे एक जैसे दिखने वाले प्लांट्स हैं, इनका एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप बन गया। इस ग्रुप को हमने रख दिया फैमिली रोजेसी के अंदर, ये एक टैक्सोन है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था। क्वेश्चन में पूछ रहा था ग्रुप ऑफ प्लांट्स विद सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक, यानी किसी भी रैंक का वो हो सकता है, उसको आप क्या कहेंगे। तो उसको हम कहते हैं सिमिलर प्लांट्स। जब हम ग्रुपिंग करके रखते हैं तो उस ग्रुप को हम टैक्सोन कहते हैं। तो हमारा आंसर हो गया टैक्सोन। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए स्पीसीज, ये रॉन्ग है। ऑप्शन बी जीनस, ये भी रॉन्ग है। सी ऑर्डर, डी टैक्सोन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी टैक्सोन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द ओनली टैक्सोनॉमिक कैटेगरी दैट हैज रियल एग्जिस्टेंस, यानी कि ये बहुत सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पे मेंशन किया गया जीनस को, स्पीसीज को, फाइलम को और किंगडम को। इनमें से रियल एग्जिस्टेंस में मिलने वाली कौन सी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है। तो ये हमने पढ़ चुका है कि सबसे जो लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है दैट इज स्पीसीज, इट इज ऑफ रियल एग्जिस्टेंस, यानी कि यही रियल में एग्जिस्ट करती है। एग्जाम्पल से आप समझिए, यहाँ पर आपके सामने 2 स्पीसीज प्रेजेंट है। ये टाइग्रिस है, टिग्रिस, और ये स्पीसीज है लियो। ये भी रियल में प्रेजेंट है, नहीं टाइगर रियल में प्रेजेंट होता है जिसका स्पेसिफिक नेम आपने रख दिया टिग्रिस। लायन भी रियल में प्रेजेंट होता है जिसका आपने स्पेसिफिक नेम दिया लियो। ये दोनों रियल में प्रेजेंट है, लेकिन इनका अगर हम जेनेरिक नेम की बात करें तो इनका जेनेरिक नेम होता है पैंथेरा। तो टाइगर हो गया पैंथेरा टिग्रिस और लायन होगा पैंथेरा लियो। तो इस तरह से हमने ये पढ़ लिया है। लेकिन आप ये जानते होंगे, जब आप किसी जंगल में जाते हैं वहां पर आप टाइगर को देखते हैं, लोयन को देखते हैं, लेकिन पैंथेरा नाम की कोई चीज आपने नहीं देखी होगी। पैंथेरा पार्डस, हमने पैंथर का जूलॉजिकल नेम हमने रखा हुआ है पैंथेरा पार्डस, वो आपने देखा होगा, लेकिन कहीं भी आपने पैंथेरा नाम की कोई चीज एक जंगल में नहीं देखी होगी, क्योंकि ये जो हमने नेम रखा है ये हमने अपने आप बनाया हुआ है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। हमने ग्रुपिंग करने के लिए अपने हिसाब से एक
ग्रुप बना दिया जिसका नाम हमने रख दिया पैंथेरा, और उसके अंदर बहुत सारे सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को हमने प्लेस कर दिया। तो इनमें से जो स्पेसीज है सिर्फ वही रियल में एग्जिस्ट करते हैं, और जितनी भी ग्रुपिंग्स हमने बनाई है, जितनी भी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हमने बनाई है, वो कोई भी रियलिटी में प्रेजेंट नहीं होती है। तो क्वेश्चन 2 का आंसर हो गया ऑप्शन बी, स्पेसीज इज ऑफ रियल एग्जिस्टेंस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जीनस इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड रिलेटेड, यानी कि ये पूछ रहा है कि जीनस के अंदर किस या कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, या जीनस किन का ग्रुप होता है। तो ये पूरी की पूरी टेक्सोनोमिक हायरार्की हमारे पास है। स्पेसीज जो टेक्सोनोमिक कैटेगरी होते हैं इसमें बहुत सारी सिमिलर ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर होते हैं। जो लोएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी है हमारे पास स्पेसीज के अंदर बहुत सारे सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हमने प्लेस किए हुए हैं। अब जब बहुत सारी स्पेसीज की हम फर्दर ग्रुपिंग करते हैं, यानी कि अलग अलग टाइप की स्पेसीज को हम एक ग्रुप बना देते हैं, तो उसका जो ग्रुप बनता है उसको हम कहते हैं जीनस। यानी कि हमारे पास एक स्पेसीज है लियो, एक स्पेसीज है टिग्रिस, और एक स्पेसीज है पार्डस। इन तीनों को हमने एक ग्रुप में रख दिया, जिस ग्रुप का नाम हमने रखा पैंथेरा। पैंथेरा क्या है? पैंथेरा इज अ जीनस एंड दीज 3 आर स्पेसीज। क्वेश्चन में पूछा है जीनस इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड रिलेटेड। जीनस के अंदर क्या क्या चीजें आती है? जीनस के अंदर सिमिलर एंड रिलेटेड स्पेसीज आती हैं। तो हमारा आंसर हो गया स्पेसीज। तो ऑप्शन ऑर्डर रॉन्ग हो गया, जेनेरा रॉन्ग हो गया, फैमिलीज रॉन्ग हो गया, करेक्ट हो गया स्पेसीज। जीनस जो होता है बहुत सारी सिमिलर और रिलेटेड स्पेसीज का एक ग्रुप होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स आर कंसिडर्ड, यानी कि ऐसा क्लासिफिकेशन का सिस्टम कौन सा है इन 4 ऑप्शंस में से जिसमें ज्यादा से ज्यादा ट्रेड्स को शामिल किया जाता है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम है आर्टिफिशियल सिस्टम, ये दिया था थियोफ्रेस्टस ने, यानी कि सबसे पहला जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का सिस्टम था वो थियोफ्रेस्टस ने बताया था। और आपको याद होगा थियोफ्रेस्टस ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था वो प्लांट्स के लिए दिया था, और प्लांट्स को उन्होंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। उन्होंने बताया था कि प्लांट्स की जो 4 कैटेगरीज होते हैं वो होती है हर्ब्स, अंडरश्रब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। तो आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत ही कम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को इन्वॉल्व किया जाता है, यानी बाहर से दिखने में किस तरह के प्लांट्स हैं उनके बेसिस पर हम क्लासिफाई कर देते हैं। तो कम कैरेक्टर्स आर्टिफिशियल सिस्टम में ले जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है ज्यादा नंबर्स में कैरेक्टर्स किस क्लासिफिकेशन सिस्टम में ले जाते हैं? तो आर्टिफिशियल सिस्टम में कम कैरेक्टर्स ले जाते हैं, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। सिंथेटिक सिस्टम कुछ नहीं होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को इन्वॉल्व किया जाता है, जैसे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हो गए, एनाटॉमिकल फीचर्स हो गए, रिप्रोडक्शन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, ऑन्टोजेनी होगी। जितने ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पॉसिबल होते हैं उन सबको नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व कर दिया जाता है। अब फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में किसी भी इंडिविजुअल को क्लासिफाई करने के लिए उसके इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को इन्वॉल्व किया जाता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की कोई बात नहीं की जा रही है। अगर यहाँ पे इवोल्यूशन मेंशन कर देता तो हमारा आंसर फाइलोजेनेटिक होता, लेकिन यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स पूछे जा रहे हैं तो हमारा आंसर हो गया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। द सफिक्स आईडी रेफर्स टू, यानी कि सफिक्स है आईडी या ईडी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? जो सफिक्स ईडी है ये रिप्रेजेंट करता है फैमिली को, और ये जो सफिक्स यूज किया जाता है वो एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। कुछ फैमिलीज हम देखते हैं, जैसे हम एक फैमिली हमने पढ़ी है फैमिली फैलिडी, एक हमने फैमिली पढ़ी थी फैमिली कैनिडी। दोनों के ही लास्ट में ईडी यूज किया जा रहा है, ईडी यहां पर सफिक्स है। तो हमारे क्वेश्चन 5 का आंसर हो गया फैमिली। जो फैमिली है उसके एंड में ये ईडी सफिक्स यूज किया जाता है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा है कि प्लांट्स के अंदर जो फैमिली जो होती है उसमें जो सफिक्स होता है वो एसी यूज किया जाता है, जैसे कि सोलनेसी और रोजेसी। यहां पर CEAE ये सफिक्स यूज किया जाता है, ये होता है प्लांट्स के अंदर फैमिलीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। यानी कि जब हम प्लांट्स के अंदर फैमिलीज को लिखते हैं तो उनके एंड में हम CEAE ये सफिक्स लगाते हैं, और जब हम एनिमल्स में फैमिलीज को लिखते हैं तब उसके एंड में हम लगाते हैं
ईडी, थैलिडी, कैनिडी, ये दो ऑप्शंस, ये दो आंसर्स आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। हु प्रपोज द बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, आप इसको आंख बंद करके आंसर देंगे। इसका आंसर है कैरोलस लिनियस, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ही प्रपोज्ड बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इन्होंने बताया था कि किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब आप नोमेनक्लेट उसको करेंगे तो उसका जो नाम होगा उसको आप दो हिस्सों में रखेंगे। पहला नाम होगा उसका जेनेरिक नेम या जेनेरिक एपिथेट, और दूसरा नाम होगा उसका स्पेसिफिक नेम या स्पेसिफिक एपिथेट। तो दो नाम उसके आप रखेंगे। ये जो सिस्टम था इसको कहा गया बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इसको प्रपोज किया था कार्ल लिनियस ने। कैरोलस लिनियस भी इनको कहा जाता है, कई जगह पर कार्ल लिनियस भी मेंशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज ओरेजा सटाइवा इज द बायनोमियल नेम ऑफ राइस प्लांट। यहाँ पर आपके सामने एक राइस का प्लांट है और इसका जो बोटेनिकल नेम है वो बताया गया ओरेजा सटाइवा। बायनोमियल नेम ऑफ राइस प्लांट हियर सटाइवा स्टैंड्स फॉर, यानी सटाइवा क्या है। अभी हमने समझाया कि जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है उसके अंदर हम दो नाम से रखते हैं, टू नेम्स हम रखते हैं। तो ओरिजा जो है ये इसके जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सटाइवा है ये इसकी स्पेसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो नेम जीनस को रिप्रेजेंट करता है उसको जेनेरिक नेम या जेनेरिक एपिथेट बोलते हैं। जो नेम स्पेसीज को रिप्रेजेंट करता है उसको स्पेसिफिक नेम या स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस में यही पूछा है कि जो सटाइवा है ये क्या है, तो ये स्पेसिफिक नेम या स्पेसिफिक एपिथेट है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं, स्पेसिफिक नेम भी दिया हुआ है और स्पेसिफिक एपिथेट भी दिया हुआ है। बचे जो दो ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत ही हैं, स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर एंड स्पेसीज नेम। यहाँ पर आपको स्पेसिफिक एपिथेट ही चूज करना है, भले यहाँ पर स्पेसिफिक नेम भी दिया हुआ है। स्पेसिफिक एपिथेट इसलिए सही है क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपके क्लास में टीचर आते हैं, क्लास टीचर आपके आते हैं, उनका नाम है मिस्टर विनोद। तो आपसे क्लास टीचर का नाम पूछा जाए और आपको दो ऑप्शन दिए जाए कि आपके क्लास टीचर का नाम है मिस्टर विनोद या आपके क्लास टीचर का नाम है मिस्टर विनोद जी, तो यहाँ पर विनोद जी ज्यादा बेटर लग रहा है क्योंकि ये थोड़ा अच्छे से डिफाइन कर रहा है इस चीज को। तो इसी तरह से जो स्पेसीज का नेम है उसको स्पेसिफिक एपिथेट हम बोलते हैं, ये ज्यादा साइंटिफिकली अप्रोप्रिएट टर्म है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्पेसिफिक एपिथेट। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर मीन्स दैट एवरी ऑर्गेनिज्म हैज, यानी कि जो बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है उसके अंदर क्या बातें बताई गई हैं। हम स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं सीधा। वन नेम गिवन बाय टू साइंटिस्ट, यानी कि एक नाम दे दिया जाता है जिसको दो साइंटिस्ट लगते हैं सिर्फ एक नाम देने में। यानी कि कितनी मेहनत का काम है, एक नाम देने में दो लोग लगे तब जाकर के हमने एक नाम दे दिया। ये होता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये आपको मूर्ख बनाने का एक असफल प्रयास है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2, टू नेम्स वन लैटिन एंड अदर ऑफ ए पर्सन, यानी कि दो नाम है उनमें से एक लैटिन है और एक किसी इंसान का नाम है। ये भी ऑप्शन गलत है। दोनों जो नेम होते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर में उनको लैटिन में ही लिखा जाता है, लैटिनाइजेशन कर दिया जाता है अगर किसी और लैंग्वेज से होता है तो। ऑप्शन सी, टू नेम्स वन साइंटिफिक एंड अदर पॉपुलर फैमिली नेम, ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है कि टू नेम्स तो होंगे, ये बात सही है, लेकिन दोनों ही साइंटिफिक होंगे, दूसरा कोई पॉपुलर फैमिली के बेस पे नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन, वन साइंटिफिक नेम विद जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी कि एक साइंटिफिक नेम होगा जिसमें दो नाम होंगे, एक नाम होगा उसका जेनेरिक एपिथेट और दूसरा होगा उसका स्पेसिफिक एपिथेट, जैसे मैंजीफेरा इंडिका। हमारे पास यहां पर ये मैंगो का बोटेनिकल नेम है, इसके अंदर जो पहला नेम हमने लिखा हुआ है ये जो है ये इसका जेनेरिक एपिथेट है और ये दूसरा है ये इसका स्पेसिफिक एपिथेट है। ये इसके जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में भी यही बात कही है, वन साइंटिफिक नेम विद जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 इज हु प्रपोज्ड नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, यानी कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था। तो सबसे पहले जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था वो दिया था बेंथम एंड हुकर ने। इसके बाद में बहुत सारे नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आए, लेकिन सबसे पहले ये प्रपोज किया था बेंथम एंड हुकर ने। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, बेंथम एंड हुकर। हचिंसन ने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था, सबसे पहला नहीं दिया था हचिंसन ने, लेकिन हचिंसन ने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया था। कैरोलस लिनस ने भी नहीं दिया था और ओसवाल्ड टिप्पो ने भी नहीं दिया था। ओसवाल्ड टिप्पो एक फेमस बोटेनिस्ट थे, कोई भी क्लासिफिकेशन सिस्टम इन्होंने प्रपोज नहीं किया। आर्टिफिशियल सिस्टम सबसे पहले दिया था थियोफ्रेस्टस ने, उसके बाद में एरिस्टोटल ने भी आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था।
इवन कैरोलस लिनियस ने भी आर्टिफिशियली कुछ प्लांट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी, लेकिन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो दिया था वो सबसे पहले दिया था बेंथम एंड हुकर ने। तो क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी हमारा सही है। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ प्लांट्स वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। वो प्रपोज्ड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया हुआ है। या आप जानते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो सबसे पहले दिया था वो दिया था एंगलर एंड प्रेंटिल ने। लेकिन अगर यहाँ इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को चेक करें तो इन चारों ऑप्शन में कहीं पर भी हमें एंगलर एंड प्रेंटिल का नाम नहीं मिलता है। तो अगर एंगलर एंड प्रेंटिल होता तो नो डाउट वही ऑप्शन सही होता। लेकिन लिनियस जो थे, फेमस थे, इन्होंने अगर क्लासिफिकेशन में कुछ काम किया था तो इन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था। बेंथम एंड हुकर गलत हो जाता है क्योंकि इन्होंने नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था। मेहता का इन सब चीजों से कोई लेना देना है नहीं। अब आते हैं हचिंसन। हचिंसन ने जो है एंगलर एंड प्रेंटिल के बाद में हचिंसन ने प्लांट्स को क्लासिफाई किया था और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम इन्होंने दिया था। इसके बाद में एक और वर्कर थे जिसका नाम था तख्तजन, उन्होंने भी फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्लांट्स के लिए दिया था। तो इन चार ऑप्शंस की अगर बात करें यहाँ पर हचिंसन ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जो प्लांट्स के लिए फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, नंबर 1 यानी सबसे पहले दिया था एंगलर प्रेंटिल ने और नंबर 2 पे दिया था हचिंसन ने। तो एंगलर एंड प्रेंटिल की अनुपस्थिति में यहाँ पर हम ऑप्शन बी को सेलेक्ट कर लेते हैं, हचिंसन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आज हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं जो कि प्रीवियस नीट और एम्स के एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा और सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट आपको है और किसी क्वेश्चन का आंसर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक भी करिएगा और अपने फ्रेंड्स में मेरे वीडियो लेक्चर्स शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।